हेलो बच्चों, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का एक अगला वीडियो जिसमें आज हम दो न्यूमेरिकल्स डील करेंगे। और ये जो दो न्यूमेरिकल हैं बोर्ड एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे वो आईएससी बोर्ड हो। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन होता है इससे 4 नंबर, 2 नंबर या 4 नंबर के क्वेश्चन अक्सर बोर्ड एग्जाम में आते हैं। और एक क्वेश्चन जो आपके सामने ये दिख रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन, या कभी कभी जनरली यही क्वेश्चन भी पूछ देता है। क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल्स टू π/2, देन सो दैट xy प्लस yz प्लस zs इज इक्वल्स टू 1। इसके बाद एक क्वेश्चन और दूंगा। इस वीडियो के बाद हमारा एक नया वीडियो आएगा, एक नया मतलब टॉपिक रहेगी, और वो जो टॉपिक रहेगी खास करके डिफरेंशियबिलिटी और कंटिन्यूटी पे रहेगी। डिफरेंशियबिलिटी और कंटिन्यूटी की कॉन्सेप्ट बताएंगे, तगड़ा कॉन्सेप्ट, मजा आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की एक नई स्टोरी के साथ, नई सवाल के साथ। मेरा नाम है दिवेश, हमारा और आपका प्यारा सा चैनल मैथ्स। और गर्मी काफ़ी बढ़ गई है, तो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल्स टू π/2, देन सो दैट दिस वन बराबर इज। अच्छा, कुछ बातें बता रहे हैं। tan इनवर्स x, अच्छा यहाँ पे लिख देता हूँ, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू होता है tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस xy। ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला है। क्या? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस xy। अच्छा देखिए, ये क्वेश्चन सिर्फ बोर्ड के लिए ही नहीं इंपॉर्टेंट है, कभी कभी कंपटीशन में भी पूछ देता है। ऐसा क्वेश्चन दे देगा और 4 ऑप्शन दे देंगे, जिसमें एक ऑप्शन ये भी रहेगा। और भरमाने के लिए 1 को इधर भेज करके xy प्लस yz प्लस zx माइनस 1 बराबर 0 दे देता है। ठीक है। अच्छा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y अपान x 1 माइनस xy। और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y को लिख सकते हो tan इनवर्स x माइनस y अपान 1 प्लस xy। अगर यहाँ प्लस है तो ये प्लस और ये माइनस होगा, और अगर यहाँ माइनस है तो ये माइनस और ये प्लस होगा। ठीक, तो मैं कहता हूँ कि एक ही फ्लो में याद कर लो, प्लस है तो प्लस, प्लस नीचे माइनस, और अगर यहाँ माइनस रहा तो ये माइनस होगा और नीचे वाला प्लस हो जाएगा। ठीक, इसी पर इसको तोड़ना है। आओ दिखाते हैं क्या होगा सोल्यूशन। तो सॉल्व करता हूँ। सो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल्स टू π/2। अब क्या करो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू π/2, और इस tan इनवर्स z को बराबर के उधर फेंक दो तो ये हो जाएगा माइनस tan इनवर्स z। बोलो, ठीक है। अच्छा, अब ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जो अभी फार्मूला लिखे थे, आइडेंटिटी जो लिखे थे, उस पर तोड़ दो। सो दिस कैन बी रिटन एज tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस xy प्लस, अच्छा प्लस नहीं, बराबर π/2 माइनस tan इनवर्स z। अच्छा, एक चीज और जानते होगे कि अगर मान लो कि tan थीटा इज इक्वल्स टू x है तो थीटा बराबर tan इधर जाएगा तो हो जाएगा tan इनवर्स x। ये बात तो मालूम होनी चाहिए। या अगर मान लो कि दिया है tan इनवर्स x बराबर थीटा, तो x बराबर tan इनवर्स इधर जाएगा तो बन जाएगा tan थीटा। बोलो यस सर। तो अगर इस tan इनवर्स को बराबर के उधर भेजोगे तो क्या बन जाएगा, x प्लस वाई अपान में 1 माइनस xy इज इक्वल्स टू tan π/2 माइनस tan इनवर्स z। बोलो यस सर। समझ में मेरी बात है भाई? अगर इस tan इनवर्स को बराबर के उधर फेंकोगे, tan इनवर्स को बराबर के उधर फेंकोगे तो tan हो जाएगा। अब देखो ये π/2 माइनस थीटा है, एंड यू नो दैट व्हाट्स tan π/2 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, tan π/2। अच्छा, एक बात थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं, ये π/2 तो है ना, ठीक है। tan इनवर्स π/2 माइनस थीटा क्या होता है, tan इनवर्स थीटा। tan इन π/2 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू होता है cot थीटा। ये बात मालूम है, tan π/2 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है cot थीटा।
कहीं से कोई दिक्कत तो नहीं ना कर दिया? देख के बताना भाई, कहीं से कोई दिक्कत तो नहीं ना कर दिया? tan 90 माइनस थीटा, चलो ठीक है। सो यहाँ से मिल जाएगा क्या, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, मिटा दीजिए सर, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। अब यहाँ से मिलेगा x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल्स टू tan 90 माइनस थीटा हो जाएगा cot थीटा, यानी cot tan इनवर्स z होगा, ठीक। अब इसके बाद x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल्स टू कॉट। अच्छा, tan इनवर्स z को क्या लिख सकते हो सर, आप बता दीजिए। tan इनवर्स z को लिख सकते हो cot इनवर्स 1 बाई z। ई कहाँ से हुआ सर, देखो साइन इनवर्स x कैन बी रिटन एज कॉसेक इनवर्स 1 बाई x, याद है तो याद कर लो, नहीं याद है तो cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू होता है sec इनवर्स 1 बाई x, और tan इनवर्स x को लिख सकते हो cot इनवर्स 1 बाई x। रटो इसको, कहीं नोट डाउन करो, इसको करो नोट। साइन इनवर्स x को लिख सकते हो cosec इनवर्स 1 बाई x, cos इनवर्स x को लिख सकते हो sec इनवर्स 1 बाई x, और tan इनवर्स x को लिख सकते हो cot इनवर्स 1 बाई x। लिखो, z कहाँ लिख रहे हो, 1 बाई x लिख दो, ठीक। तो यहाँ पे tan इनवर्स z था, तो tan को जब cot लिखेंगे cot इनवर्स तो ये 1 बाई z हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गई ना। tan 90 माइनस थीटा, ये थीटा है पूरा, tan 90 माइनस थीटा, ये पूरी थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू cot से cot इनवर्स कैंसिल, बोलेगा 1 बाई z, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसका इसमें। सो एक्स जेड प्लस वाई जेड इज इक्वल, इसका इसमें 1 इंटू 1 एक्स वाई इंटू 1 एक्स वाई, इधर भेजो तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 1, स्वाहा, खत्म, प्रूफ हो गया। 4 नंबर का सवाल है, कभी कभी 6 नंबर में पूछ देता है। एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 1, प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया। अच्छा, इसको एक करने का एक और तरीका है, ये फर्स्ट मेथड है, एक और तरीका है, करके दिखाएं। इतना हो गया, वीडियो को पॉज करके नोट करना, ठीक। तब मैं मिटा देता हूं, चलो एक और प्रोसेस है, मैं समझाता हूं एक और प्रोसेस क्या है। अच्छा, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फार्मूला याद रखे ना। अच्छा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जो लिखा था, एक और फार्मूला है। ऐसा है कि इसकी एक आइडेंटिटी आती है, क्या आती है देखो, तुम इस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स z को लिख सकते हो क्या, सेकेंड मेथड लिख सकते हो tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपान, ये डायरेक्ट फार्मूला है, 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई 2, ये फार्मूला है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपान 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड। देखो इससे करने का फायदा क्या हुआ, 1 मिनट में समझाएगा। अब tan इनवर्स को उधर भेजो तो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपान में 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इज इक्वल्स टू, अब tan इनवर्स इधर जाएगा तो tan पाई बाई 2 हो जाएगा। अच्छा, tan पाई बाई 2 का मतलब होगा 90 है, बोलो tan पाई बाई 2 का मतलब होगा 90, और tan 90 इन्फिनिटिव होते हैं। सो यू कैन राइट हियर इन द नेक्स्ट स्टेप x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इज इक्वल्स टू नॉट डिफाइंड। देखिए नॉट डिफाइंड का मतलब अभी इन द सेंस ये इनफाइनाइट है, और ये इनफाइनाइट तभी होगा जब फ्रैक्शन डिनोमिनेटर 0 होगा, किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 0 होगा। जैसे मान लो a अपान में b है, अगर b की वैल्यू 0 हो जाए तो क्या होगा, a अपान 0 विच कैन नॉट बी रिटेन एज नॉट डिफाइंड। तो इतना बटा के इतना, इसको मिटा दे, इतना बटा के इतना बराबर नॉट डिफाइंड है। तो सोचो कि ये नॉट डिफाइंड कब हुआ होगा, ये पूरी की पूरी फ्रैक्शन नॉट डिफाइंड कब हुई होगी, जब डिनोमिनेटर 0 हुआ होगा, यानी एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल्स टू 1, प्रूफ। सबसे इजी मेथड है, बस शर्तें आइडेंटिटी याद रहनी चाहिए। सबसे इजी मेथड है, बोलो समझ में मेरी बात आ गई।
हाँ सर, मजा आ गया। 2 मेथड बताएं, जनरली जो मन करे वो होल्ड कर लो। ठीक, चलो एक क्वेश्चन और कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट है। बोल नहीं पाता हूँ यार, क्या करें हम लोग यूपी बोर्ड के आदमी हैं। यूपी बोर्ड के बच्चों की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है, विशेषता बोलो या ड्रॉबैक बोलो, कमियां बोल दो, उनको इंग्लिश आती ही नहीं है, बोल ही नहीं पाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बोल नहीं सकते, वो इसलिए कि वो बचपन से ही हिंदी पढ़े हैं, इंग्लिश से मुलाकात ही नहीं होती है। और सीबीएसई और आईसीएसई के बच्चे शुरू से ही स्मार्ट होते हैं। खैर अपन को क्या, ये तो मैथ पढ़ा रहा हूँ, मैथ में इंग्लिश और हिंदी क्या, यहाँ 10 बोल रहा हूँ तो क्या हिंदी में 10 नहीं बोलूँगा? ऐसा थोड़ा है कि मैं यहाँ पे साइन बोल रहा हूँ तो वहाँ पे मैं कहूँगा कोज्या होता है, यानी यहाँ पे कोज्या थीटा है, यहाँ पे कॉस थीटा है तो वहाँ पे मैं कहूँगा जया थीटा, मतलब साइन को जया बोलते हैं। हमने साइन थीटा तो वहाँ पे जया थीटा, साइन को जया कहते हैं, कॉस को कोज्या कहते हैं, टेन को एस्पेचा कहते हैं। अब मान लो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ टेन थीटा, तो ऐसा थोड़ा है कि मैं सीबीएसई यूपी बोर्ड को पढ़ाऊंगा तो कहूँगा कि अस्पर्शजा थीटा। तो हिंदी इंग्लिश सेम है ना मैथ के लिए। खैर, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड इज इक्वल्स टू पाई, ये दिया हुआ है। देन वी हैव टू प्रूव दैट एक्स स्क्वायर, then prove that x square plus y square plus z square plus 2xyz is equals to 1। ठीक, ये क्वेश्चन दे रखा, करें इसको। चलो एक नोट कर लो तो और फार्मूला NOTE, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का, जैसे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का लिखे थे, इसका भी लिख लो। कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का फार्मूला क्या होगा? कॉस इनवर्स xy, अब देखो ये प्लस है तो लगाओ यहाँ पे माइनस, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। अरे वो ऐसा ही फार्मूला जैसे कॉस ए प्लस बी पढ़ते हो ना, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, प्लस रहता है तो माइनस लिखते हो, इसी तरह प्लस है तो माइनस लिख दो। कहीं लिख लो इसको, कहीं लिख लो इसको, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई को कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, आओ तो पहले जो क्वेश्चन दिया उसको लिख लो, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। अच्छा मैं क्या रखूँ, कॉस इनवर्स जेड को पहले ही भेज दे रहा हूँ, बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड। अब इसको क्या लिख सकते हो, वही आइडेंटिटी पे लिख सकते हैं सर, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स इज इक्वल्स टू पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड। ये इनवर्स है, ये इनवर्स है। दिस इंप्लाइज दैट कॉस इनवर्स को जो ये दिख रहा इसको बराबर के उधर भेजो, क्या मिलेगा? एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, और जो कॉस इनवर्स बराबर के इधर जाएगा तो सिर्फ होगा कॉस पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड। ठीक, अच्छा कॉस एक्स पाई का मतलब 180, कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस 180 माइनस थीटा, हमको लग रहा है कि माइनस कॉस थीटा होगा। भाई 180 पे चेंजिंग नहीं होगा, कॉस का कॉस ही में रहा, और 180 में से कुछ भी माइनस करोगे तो वो कहाँ पे आएगा? फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होती है, बाकी सब नेगेटिव होता है, तो कॉस नेगेटिव हो जाएगा। अरे भाई देखो ASTC यही तो 180 है, तो 180 में से कुछ भी माइनस करोगे तो वो इसमें आएगा, और इसमें साइन पॉजिटिव है, 180 पे चेंजिंग नहीं होगी, ये 180 है तो कॉस का कॉस ही रहा। माइनस इसलिए रखें कि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस माइनस होती है, नेगेटिव होती है। अच्छा अब यहाँ पे देख लो तो होगा एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा के जगह पर कॉस इनवर्स जेड है, थीटा के जगह पे कॉस इनवर्स जेड है। अब कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल, व्हाट विल यू गेट? एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड
एक काम करो, माइनस जेड को बराबर के इधर लाओ और इस वाली चीज को बराबर के उधर ले जाओ। जब माइनस जेड इधर आ जाएगा, ये बराबर के उधर जाएगा, क्या हो जाएगा ध्यान दो, एक्स वाई माइनस जेड इधर आ गया है तो प्लस जेड बराबर ये पूरी की पूरी क्वांटिटी बराबर के इधर जाए तो अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। बोलो यस सर, बोलो। फिर क्या करो, रूट को ना स्क्वायरिंग टू द बोथ साइड, स्क्वायरिंग टू द बोथ साइड। देखो छोटे बच्चे अब नहीं रहे, 12th में आ गए, अब ये चीज लिखोगे तो भी ठीक है, नहीं लिखोगे तभी ठीक, समझ रहे हो। मैंने लिख दिया स्क्वायरिंग टू द बोथ साइड। अब दोनों का स्क्वायर करो, सो एक्स वाई प्लस जेड का होल का स्क्वायर, और एन ए का स्क्वायर करोगे तो रूट ओवर एंड आउट हो जाएगा, स्वाहा हो जाएगा, खत्म। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab बराबर, इसको करो 1 का 1 में 1, 1 का y में y स्क्वायर, x स्क्वायर का 1 में तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस का माइनस में प्लस कितना होगा, कोपचा में लिख दें, दिख रहा बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। बोलो जय माता दी। अच्छा इसका स्क्वायर करो तो कितना होगा, इसका स्क्वायर करो तो देखो कितना हो रहा है, इसका स्क्वायर करो देखो कितना हो रहा है, इसका स्क्वायर करो देखो कितना हो रहा है। हाँ, सो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x वाई जेड इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये इससे स्वाहा। अब बच क्या रहा, माइनस को इधर भेजो, माइनस को इधर भेजो तो नेगेटिव एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और यहाँ से 2x वाई जेड इज इक्वल्स टू 1। प्रूफ खत्म। ये दो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, डिस्कस किया। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन अगर कहीं भी दिखे आपके बुकलेट में, जो बुक पढ़ रहे हो, सॉल्व जरूर करके बोर्ड एग्जामिनेशन में जाना। 110%, 100%, 100% आता है। तो आज की कहानी में यही समाप्त करता हूँ, तब तक पढ़ाई करते रहो। हैप्पी गर्मी, ऑल द वेरी बेस्ट।